एक दिन भोला किसी काम से बाजार जा रहा था। तभी अचानक एक अनजान व्यक्ति उसके सामने आता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। भोला को कुछ समझ नहीं आया कि उसे किसने और क्यों मारा। थप्पड़ मारने के बाद वह अनजान व्यक्ति भोला से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं किसी दूसरे को मारना चाहता था लेकिन गलती से आपको थप्पड़ मार दिया। लेकिन भोला को उस अनजान व्यक्ति की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। भोला इंसाफ के लिए उसे एक पुलिस वाले के पास लेकर जाता है। भोला ने पुलिस वाले को पूरी बात विस्तार से बताई। उसी दौरान पुलिस वाले और उस अनजान व्यक्ति के बीच में कुछ बातें हुई। उनकी बातों को सुनकर भोला को लगा कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। फिर भोला ने उस पुलिस वाले से इंसाफ करने के लिए कहा। तभी पुलिस वाले ने उस अनजान व्यक्ति से पूछा कि क्या भोला जो कह रहा है वो सब सच है। फिर उस अनजान व्यक्ति ने पुलिस वाले को बताया कि उसने बाजार में भोला को कोई अन्य व्यक्ति समझकर गलती से थप्पड़ मार दिया है। यह सुनते ही वो पुलिस वाला तुरंत ही फैसला सुनाता है कि तुम्हें थप्पड़ मारने का भोला को जुर्माना देना होगा। और उस पुलिस वाले ने जुर्माने की रकम 100 रुपये तय की। भोला इस फैसले से खुश नहीं था। तभी उस पुलिस वाले ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि अगर तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं हैं तो तुम बाहर जाकर पैसे जमा कर सकते हो और कुछ देर बाद पैसे इकट्ठे करके लाकर दे सकते हो। ये सुनकर भोला को यकीन हो गया कि ये दोनों मिले हुए हैं, लेकिन भोला कुछ नहीं कर सकता था। वो ये फैसला सुनकर वहीं पर चुपचाप बैठ गया और उस अनजान व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगा। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वो थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति वापस नहीं आया, तब भोला के मन में आया कि अब वो वापस आने वाला नहीं है। ये सब उस पुलिस वाले और उस व्यक्ति की चाल थी। तभी भोला ने उस पुलिस वाले को सबक सिखाने का फैसला लिया। भोला तुरंत उस पुलिस वाले के पास पहुंच गया और उस पुलिस वाले को देखते ही उससे पूछता है कि साहब, क्या अनजान व्यक्ति को थप्पड़ मारने का जुर्माना सिर्फ 100 रुपये होना चाहिए। फिर उस पुलिस वाले ने झट से जवाब देते हुए कहा कि हाँ, थप्पड़ के बदले 100 रुपये का जुर्माना काफ़ी है। पुलिस वाले का यह जवाब सुनते ही भोला उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। अचानक थप्पड़ पड़ने की वजह से वो पुलिस वाला हैरान हो जाता है। फिर भोला उस पुलिस वाले से कहता है कि साहब, जब भी वो थप्पड़ मारने वाला अनजान व्यक्ति लौट आएगा तो उस पर लगाया गया 100 रुपये का जुर्माना आप ले लीजिएगा। इतना कहकर भोला वहां से चला गया। तो देखा दोस्तों आपने, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी के साथ भी छल करना या धोखा देना गलत है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही अंजाम भुगतना पड़ता है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं हूं आपका दोस्त विकास तिवारी और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ।